स्टेज थी के बসে আসে আমার विद्वान भाई माइक वाले कहाँ ऑपरेटर थोड़ा आवाज़ को बढ़ाओ भाई। अच्छा शांत হয়ে যায় হয়ে গেল স্টেজ থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান ওলামায়ে কিরাম, তারপরে প্যান্ডেল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন। আমি আপনাকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা, আপনারা কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, কিছু লোক কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি এটা ভালো জবাব ছিল নাকি যেটাই আপনি দিলেন? अभी तो सलाम कई किस्म के सलाम हो गए। लोग साइकिल चला के जा रहा है, मुखिया जी बैठे हुए हैं अपने दरवाजे पे, रोड पे साइकिल चला के लोग जा रहा है, देखा हो गया मुखिया जी को, तो वहीं से साइकिल से बोला, मुखिया जी मौलाना बिहारी राजा बोल लेते, हमारे इलाके के बिहारी बंगालियों के बगल बंगाली बोल पाता, एरकम बोलवे मुखिया जी। तो मुखिया जी भी बोला, वो क्या बोला समझे में नहीं आया। आज एक सलाम ये भी है। अब मैं आपको क्या बताऊं भाई, ये मुशाहिदा है, आप भी देखते हैं मैं भी देखता हूं। लोग सलाम करते हैं, भाया, वो भी बोला, वो क्या बोला भाई। अभी एक सलाम है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हमारी माँ बहनें बड़ी खुश हो जाती, जिसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नहीं सिखाया जाता, वहाँ तो इंग्लिश में सलाम सिखाया जाता है ना। वो बच्चा स्कूल से पढ़कर जब घर आता है माँ को सलाम करता है, अम्मी गुड मॉर्निंग, माँ खुश हो जाती है, मेरा बेटा अंग्रेजी बोल रहा है। एक बार और चेष्टा करছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আচ্ছা বলছি কি, আমি আপনার মেহমানের একরাম করো, এটা নবীর সুন্নাত আছে। একটু কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानবেন बोलबो तो। ये जो मेरे बच्चे खड़े हैं, ছোট টঙ্গলের বুলু হোটেল এলাকায় পৌঁছো, ছোট টঙ্গলের বুলু আর ওমর আলী আর ইসলামপুরের নাজির হোসেন, মঈন আলী, তোমরা হোটেলের কাছে পৌঁছো। ये जितने बच्चे मेरे खड़े हैं, बेटो अगर जगह मिल जाए बैठने का बच्चों तो बैठ जाओ। खड़े कब तक रहोगे? तकलीफ हो रही है हमको, इसलिए कि आप खड़े हैं, दर्द मेरा पैर में हो रहा है। एक तो हम खड़ा है, तुम काहे खड़ा हो भाई? बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, जगह मिली तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे कपड़ा गंदा नहीं होगा, मिट्टी नहीं लगेगी, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। इधर वाले कुर्सी में आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। हाँ, दुआया कलिमात के कुछ अशार है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खता कोई
नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दर गुजर कर दे। ए बाबू বসে যা, ভালো করে বসে যা। एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाना आना नहीं करेगा। ए बाबू बसে जाओ। कोई जाएगा आएगा? अरे बोलो ना, कोई जाएगा आएगा? हाई लागले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हम गुल बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगा है। बोला बैठो, नौजवान है बर्दाश्त करो। वो बैठ गया। अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो बैठा हुआ तो मेरी नज़र पड़ गई। तो मैंने कहा बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा अच्छा जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। माइक बड़ा अच्छा है। मैं कहूँगा कि माइक वाले से ऑपरेटर साहब से अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। थोड़ा अगर हो सके तो साउंड थोड़ा बढ़ा दो। इस माइक पे तकरीर करना बस यूँ समझ लिए कि मुर्गा से अंडा दिलवाने के बराबर है। मुर्गा अंडा दिया कभी देखे हो? नहीं देखे हो? एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था। एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था कि मुर्गियों को चारा खिलाओ, दाना खिलाओ, रोटी खिलाओ, भात खाए और रसगुल्ला खाए तो रसगुल्लो खिलाओ। अब बादशाह है। एक रोज़ मिजाज बदला, वजीर को बोला कि बेटा बोलो एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एक अंडा। बोला नहीं हमको 2 चाहिए। बोला 2 कैसे दी? अरे एक मुर्गी एक ही अंडा दी ना। बोला नहीं हमको 2 चाहिए। जो मुर्गी 2 अंडा दे दे उसको जान छोड़ दो, जो एक अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने ले आओ। वजीर तमाम मुर्गियों को जमा करके कह दिया कि खैरियत नहीं, अब जान बचाना चाहते हो 2 अंडा दो, नहीं तो बस। कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, एक शाम को अंडा दी, 2 अंडा दी। एक मुर्गी को देखा एक ही अंडा लेके बैठी हुई है। ये वजीर उसकी नट्टी को पकड़ा। बोला तुम्हें डर नहीं हुआ बादशाह का? एक अंडा दिया। तो मुर्गी बोली कि बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से हम एक अंडा दिए, दरअसल बात में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी बोलছি না, আমি কোচিন আল্লাহর কোরআন কোচে वकाला रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। और मेरे अल्लाह के सिवा दुआ कबूल करने वाला कोई नहीं है, मेरे अल्लाह के सिवा देने वाला कोई नहीं है, मेरे अल्लाह के सिवा खिलाने वाला कोई नहीं है, वही मेरा रब है। एक इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, जो नहीं खाता है खाना चाहता अल्लाह उसको भी खिलाता है, जो नहीं खाना चाहता अल्लाह उसको भी खिलाता है। तो एक नौजवान बोला कि कैसे खिला देगा? हम नहीं खाएंगे, अल्लाह कैसे खिला देगा? बोला खिलेबे करेगा। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाओगे? घर चले आया, स्ट्राइक कर दिया, बोला हम खाना नहीं खाएगा। अब माँ तो माँ होती है ना, माँ बोली बेटा खाए ले,
अरे चट्टी चट्टी खाना खा ले बेटा, अरे सूखा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। माँ से बोला कि नहीं, हमने हड़ताल किया है, देखते हैं इमाम साहब की बात सच्ची है या मेरी जिद पूरी होती है। 2 टाइम खाना नहीं खाया घर में, तो माँ परेशान हो गई। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, जंगल चला गया, पास में जंगल था, जंगल चला गया कि जंगल में रहेंगे कोई परेशान नहीं करेगा, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ ना थाल में खाना सजा कर लेकर जंगल चली गई। मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, खाना खा ले बेटा, कमज़ोर हो जाएगा। बेटा बोला कि नहीं खाएगा, रख दे उधर। माँ खाना रख के चली आई कि भूख लगेगी ना, खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो चाहत बढ़ेगी, इसलिए खाना यहाँ रखा और कुछ दूर जाकर सो गया। कुछ डाकू लोग, वो डकैती करने के लिए कहीं जा रहा था, मशवरा करना था, तो वो जंगल में चला गया। तो देखा इतना खुशबूदार खाना, बेहतरीन खाना, तो एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार मना किया, हरगिज नहीं, खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर हो, हम लोगों को मारने की किसी ने साजिश रची हो, पता करो, देखो कोई होगा, जंगल में जरूर होगा, कोई होगा, देखो तो। गया एक सिपाही, देखा सोया हुआ, पकड़ा कॉलर, घसीट के लिए आया। तो डाकू का सरदार बोला कि ये खाना किसने रखा? बोला हम रखे। बोला कि खाने में जहर है? बोला नहीं जहर नहीं है। बोला खा खाना। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? तब इसका मतलब है कि जहर है खाने में। 50 जूता मारो इसको। अब वो जूता जब पड़ना शुरू हो गया इसको, तो 25 जूता में बोला कि नहीं हम खाएंगे। खाना खा लिया, दौड़ा हुआ मस्जिद के इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब आप ये तो बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ये नहीं बोले जो नहीं खाता अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। बोला बात समझ में आ गई। ए नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से लो लगाओ। वो मेरा अल्लाह खिलाने वाला है, वो मेरा अल्लाह रोजी देने वाला है, उसे अल्लाह ने पैदा किया है, वही अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह हशर के मैदान में पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया है। अभी आपने 5 बच्चों के सर पे पगड़ी बांध दी, देखी आपने, इसको कहते हैं जश्न दस्तार फजीलत, दस्तार बांधी गई। अच्छा मेरे बच्चे पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, मेरे बहुत सारे ये सब स्टूडेंट नौजवान हैं। अच्छा ये बात बताओ मेरे बच्चों, कभी तुमने देखा है किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा मास्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, तो ये जलसा सजाया गया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे बेटा कभी देखे आप लोग? वकील साहब का वकील साहब के सर पे, मास्टर साहब के सर पे, इंजीनियर साहब के सर पे, आखिर क्या वजह है भाई? पढ़ा तो वो भी है, पढ़ा ये भी है, वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसे में पढ़ा है, और कुर्बान जाओ उसके पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च हुए हैं, इनकी पढ़ाई में उतनी खर्च नहीं हुए। आखिर क्या वजह है कि ये हाफिज कुरान बन गया, ये हजारों लोगों को जमा किया गया, इनके सर पे पगड़ी बांधी गई, हाथ में लट्ठी दिया गया, तो बात ये समझ में आई कि कुछ तो वजह है। अरे कोई तो वजह है, कोई वजह है। तो वजह ये है, ये कुरान कहता है, कुरान ये कहता है कि जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत करने लगता है, जो मुझे सीने से लगा लेता है, जो मुझे अपने सीने में बसा लेता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ये कुरान का जिंदा मौजज़ा है मेरे बच्चों, इसलिए कुरान पढ़ो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। इंशाल्लाह कुरान पढ़ोगे, सीखोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह पक्का वादा करना है। अच्छा कुछ लोग नहीं सीखेंगे। कुरान तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, क्यों नहीं बरकत है भाई?
क्या वजह है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान को तिलावत करना छोड़ दिया है। हम जलसों में हाथ तो उठा लेते हैं, हम जलसों में हाथ उठा लेते हैं, वादा तो कर लेते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं। बोला बात सही कि गलत है? अमल कुछ नहीं है, अमल नहीं है, अमल नहीं। अगर अमल करते तो आज हमारी जिंदगी बदली हुई मालूम होती। अगर आज हम अमल करते तो आज हम कामयाब होते। क्या वजह? अच्छा इधर जहेज 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 चलता है, जहेज है। इधर भी वो बीमारी है। हम समझे कि सिर्फ उधरे बीमारी है, नेपाले साइड में बीमारी, ये बीमारी इधर भी है। थपाजी थपाजी तौबा। अल्लाह हमारे बच्चे। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों, ये बताओ शराब पीना क्या है? हराम है। जुआ खेलना हराम है। ज़िना करना हराम है। कुत्ता का गोश्त खाना हराम है। और जहेज लेना हराम है। बोला आने दो। सोचो मांग कर जहेज लेना ही तो हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। बताओ जहेज लिया? साहबाए कराम ने शादी किया, निकाह किया, जहेज लिया? अच्छा तुम्हारे इलाके में कोई आलिम दीन निकाह करते हैं, शादी करते हैं, क्या वो जहेज लेते हैं? जहेज लेते हुए देखे है? अरे ये बच्चा सब तो फंसा देगा। बोलता हाँ लिया है। नहीं, अगर वो आलिम साहब नहीं मांगे होंगे, कोई अगर अपनी खुशी से दे दिया होगा वो अलग बात है, लेकिन आलिम साहब नहीं मांगे होंगे, वो आलिम नहीं मांगे होंगे, मौलवी साहब नहीं मांगे होंगे। इसलिए नौजवानों सुनो, लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से भी जहेज दे तो मत लो, अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लो। बोलो नहीं आपकी जहेज मुझे नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपनी बेटी दे दो। एक बात याद रखना, अगर किस्मत में दौलत है, अगर तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, तुम किसी से भीख मत मांगो, तुम किसी से जहेज मांग कर ना लो। अगर तकदीर में अल्लाह ने दौलत लिख दिया है, उस लड़की के साथ नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लो। अल्लाह निकाह की बरकत से अगर तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उसे सोना बना देगा। इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह। और जो ले लिए हो वो रिटर्न नहीं होगा। एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का एम.ए. पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, बाहर से आया है, बड़ा अच्छा रहेगा, मेरी एकलौती बेटी है, उसका भी एकलौता बेटा है, अगर ब्याह हो जाए, शादी हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया, बोलो भाई चल तो चल ओखाने चलो। ओ लड़के वाले के यहाँ गया, अपनी बेटी का फोटो दिखाया लड़के के बाप को कि यार एटा हमार मई देखो ना भालो आछे कि ना। तो लड़का वाला देखा, बोला कि ना अपनार मई तो ब्यूटीफुल, हाँ हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दीजिए, मेरा बेटा को दिखा दीजिए। और बेटा ने देखा तो बोला कि अब्बा ये तो लड़की हमको चाहिए, ये लड़की खूबसूरत है, पसंद हो गया। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया, तो चलो कुछ लेन देन की बात कर लें, क्या लेगा नहीं लेगा इन लोग। तो लड़की के बाप से बोला, लड़के के बाप से बोला कि समझी ए जहेज में क्या लेगा? बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटा से पूछो। तो बेटा को सामने बिठाया लड़का को, तो लड़की वाला बोला कि बेटा जहेज में क्या लोगे? टाइटन की घड़ी लोगे या सोनाटा घड़ी लोगे, क्या लोगे, कौन सी घड़ी लोगे? तो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था, तो संस्कृत में लड़का बोला ना। बोले कि बोलो ये तो ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। उसके साथ में जो था बोला फिर पूछो। फिर पूछा कि बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही कि ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा। बोला फिर पूछो। बोला बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो क्या बोलेगा, समझ में नहीं आ रही, खुल के बोलो। तो लड़का बोला या मा। बोला बात समझ में आई।
या मालेगा, या मालेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जहेज मांग कर नहीं लेना है, किसी लड़की वाले को परेशान नहीं करना है, अरे कोई किसी को मुसीबत में नहीं डालना है। आज हमारी बहुत सारी बेटियां सिर्फ जहेज की वजह से जवानी ढल गई, घर के अंदर में शादी नहीं हुई, इसलिए कि बाप गरीब है, उसके पास देने के लिए जहेज के लिए पैसा नहीं है, अपाची थपाची के लिए पैसा नहीं है। अब बताओ उन बच्चियों की आहा लगेगी कि नहीं लगेगी? इसलिए नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। जो औलाद पैदा होगी वो नेक और साले पैदा होगी। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे भाई, निकाह करोगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक लड़का ना 40 साल उम्र हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी वजह है कि वो जिस लड़की को देखता था ना उसको छांटता था। ये लड़की देखो, बोले नहीं इस लड़की से नहीं करेंगे। काहे नहीं करोगे? बोले इसका नाक बहुत ऊंचा है, छांटो। इससे करो, बोले नहीं इस लड़की का आँख टेढ़ा है। इससे करो, बोले नहीं इसका चलते हुए पैर लग जाता है। अच्छा इसको देखो, बोले नहीं काली है। इसको देखो, बोले नहीं इसका दांत निकला हुआ है। छांटते 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 40 साल उम्र हो गई। तब इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे ना होगी? बोला अब बुढ़वा से शादी कौन करेगा? 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, अब शादी नहीं होगी। ये नौजवान बोला कि नहीं नहीं जीजाजी, अब आप ही देखिए, आप जो देख लीजिए हम कर लेंगे, हम लड़की नहीं देखेंगे। बोला ठीक है बेटा, कराते हैं तुमको ब्याह। ये को काली लड़की देख के इसका बोहने ना बात कर दिया। बातचीत फाइनल हो गई, बारात गई, निकाह करके बीवी को ले आया। अब रात में जब कमरे में गया बीवी के पास, तो बेचारी घूंघट उठा के जो सलाम की नहीं, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी सोची का कोई बीमारी है क्या इसको, ये अपने आप बेहोश हो गया। पानी का छींटा मारी, वो लड़की पूछने लगी कि आप बेहोश काहे हो गए? हम कुछ पूछना चाह रहे थे, आप पहले बेहोश हो गए। तो वो लड़का बोला जल्दी पूछो ना तो फिर बेहोश हो जाएंगे। वो लड़की बोली कि देखिए हम यहाँ नई आए हैं, हम तो किसी को जानते नहीं हैं, आप ये बता दीजिए हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करेंगे। तो उसका शोहर बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे ज़रूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया हो। सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को भी तो देखो, सीरत को भी देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग निकाह करते हैं 4 बातों की बुनियाद पर। कोई हसब नसब देखता है, ख़ानदान देखता है, कैसा ऊंचा ख़ानदान है कि नहीं है। कोई माल और दौलत को देखता है, टाका वाला है कि नहीं है, कोठी वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है। और कोई क्या देखता है? हुस्न और जमाल को देखता है, खूबसूरती है कि नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम दीनदारी को देखो, दीनदारी को तरजीह देना। जिस लड़की के अंदर में सौम सलात का पाबंद देखना, उसे अपनी बीवी बना लेना। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी देखना, उसे अपना दामाद बना लेना। यहाँ तो आलम यह है, यहाँ तो आलम यह है। हम लोग लड़का देखने जाते हैं, सिलेक्शन करते हैं, बोले नहीं लड़का बहुत हीरो है, लड़का हीरो है, हाँ हीरो है, खड़ा होकर पेशाब करता है, लड़का हीरो है। तो जब जो खड़ा होकर पेशाब करता वो हीरो हो गया, तो जितना गधा लोग खड़ा होकर पेशाब करता तो गधा लोग भी हीरो हो गया। भाई सोमो सलाद देखो, अभी तो ये पैंट निकली है, हमारा बच्चा लोग पहना है, ये देखिए ये पैंट सामने है, इस पैंट का नाम है जीन्स पैंट। तौबा करो, अल्लाह माफ़ करे, इस पैंट से, ये पैंट पहन के सही से बैठ नहीं पाता बच्चा मेरा। ये नौजवान लोग नहीं बैठ, अगर पेशाब लग जाए मुसीबतें है उसके लिए। पहली बात तो सही से बैठ नहीं पाता, पेशाब करने के चुकू मार के बैठता है, ऐसे कुकरू को बैठता। आधा पेशाब जमीन में गिरता है और आधा पेशाब रुक जाता है। जब ये खड़ा होता है चैन लगाता है, आधा पेशाब पेंटे में हो जाता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो, बताओ तुम पाक कैसे रहोगे? हम तो वही कहते हैं, ये फिल्मिस्तान का ये लोग नकल कर रहा है, ये नक्काली हमारा बच्चा फिल्म के हीरो नचनिया लोगों को देख कर रहा है। एक ज़माना था पहले हीरो लोग ढीला ढाला पैंट पहनता था, है ना, वो इतना बड़का मोरी था कि उसमें एक आदमी घुस जाता। वो ढीला पहना, ये भी ढीला पहना। अच्छा वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। अभी तो फटा पैंट है, फटा पैंट है कि नहीं?
एक नौजवान को देखे यहाँ फटता, यहाँ फटता, यहाँ फटता, पीछो फटता था। कुर्बान जाओ नौजवानों, हम तो कहते हैं नक्काली कर रहा है ये हीरो लोगों का, तो वो ढीला पहना, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा, बोले झमेले खत्म हो गए। तौबा करो नौजवानों, अगर नक्काली करनी है हजरत अबू बकर सिद्दीक की करो, हजरत उमर बिन खत्ताब की करो, हजरत उस्मान गनी की करो, हजरत अली की करो, और कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई आइडियल है? अल्लाह के रसूल की नकल करो, अल्लाह के रसूल को अपनी ज़िंदगी का आइडियल बनाओ, अपनी ज़िंदगी का हीरो अगर किसी को बनाना है अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बनाओ, तो ये दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह। नबी के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे नौजवानों, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, वादा करो नबी के सुन्नत के मुताबिक। वाह वाह। अच्छा, दाढ़ी 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 रखना क्या है? सुन्नत है। अच्छा, ये एक चीज़ें बताओ नौजवानों, दाढ़ी किसको निकलती है? औरत को निकलती है या मर्द को निकलती है? मर्द को। आज जो छिला दे बोलो बोलो। लेकिन ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे ही निकलती है, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखा? लेकिन ये बुधवा को देखिए, जैसे ही दाढ़ी निकलेगा नाई की दुकान में चला जाएगा, नाई को बोलेगा न छिलो, दाढ़ी कहती है नहीं नहीं नहीं, नहीं हमको मत छिलो, तुम मर्द हो। ये बोलता नहीं हम मर्द नहीं, हम वो हैं। नौजवानों, नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ मेरे बच्चों। अरे मोमिन की शान वो होनी चाहिए, मोमिन की शान वो होनी चाहिए, जिस गली से मोमिन गुजर जाए, मुसलमान गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मोमिन की ये शान होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी ज़िंदगी के अंदर में, अपनी ज़िंदगी के अंदर में दीन लाओ, अपनी ज़िंदगी के अंदर में। अच्छा, इंशाल्लाह ये तो पैगाम मेरा हो गया है। बस नमाज के लिए एक पैगाम है, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज जब तक होशो हवास में हो, वक्त नमाज का हो गया है, उस वक्त भी तेरे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। हाँ, नमाज माफ़ है। कब माफ़ है? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है। दो किस्म के लोगों पर नमाज, किसके ऊपर? पागल के ऊपर नमाज माफ़ है। पागल के ऊपर में वो जब तक उसका मेंटल डिस्टर्ब है, जब दिमागे नहीं है, तो नमाज कैसे पढ़ेगा? अब किधर रुक कर पढ़ेगा? उसको मेंटल है ही नहीं, तो जब तक वो अच्छा ना हो जाए नमाज माफ़ है। और दूसरा वो आदमी जो मर गया, भाई मुर्दा पर नमाज है? अरे बोलो, मुर्दा पर नमाज है? मुर्दा पर नमाज माफ़ है, मरने के बाद नमाज नहीं है, नमाज माफ़ है। अब जो नमाज नहीं पढ़ते हो, समझ लो ये कौन कैटेगरी में हो तुम? दोनों में से कौन कैटेगरी में हो? पागल हो? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह वादा करो कि हम सब इंशाअल्लाह पांचों वक्त, जो बच्चा मेरा नौजवान आज तक मस्जिदों से दूर थे, सजदों से दूर थे, एक वादा करो कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमसे भूल हुई है, हम नमाज से गफलत बरत रहे थे, हम नमाज से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद एक पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों कि इंशाअल्लाह हम पाबंदी के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। वाह वाह। अल्लाह, हमारा ये सारा बच्चा नौजवान, अल्लाह हाथों को उठाना मेरा काम था, उठवाना मेरा काम था, इनके दिलों को बदलना तेरा काम। अल्लाह इन बच्चों के दिलों को बदल दे, हमारे बच्चों के सीनों को बदल दे, अल्लाह इनकी नीयतों को बदल दे, अल्लाह इनको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले दो। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल गाड़ी पकड़नी थी, कटिहार आना था, टिकट है नहीं, सोचा काउंटर में टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। लेकिन काउंटर में आया तो बहुत भीड़, इतनी भीड़ थी कि सोचा अगर टिकट लेते हैं तो गाड़ी छूट जाएगी, फिर 24 घंटा बाद हमको गाड़ी मिलेगी, तो टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगा ना तो फैसला कर लेंगे। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। आई सलाम फेर के क्या कनखी मार के देख लिया कि टीटी खड़ा है।
सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तुम कितनी नमाज पढ़ते हो। हमको आइडिया लग गया कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, हम जब तक टिकट लेगा नहीं हिलेगा नहीं यहाँ से। तो ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ। ये नौजवान बोला कि नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोला कि तुम नमाज पढ़ते हो, हम टिकट नहीं लेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अज़मत कुरान क्या है? नौजवानों, आखिरत को सामने रखो, मौत सामने खड़ी है। रब्बे कदीर ने बेकार पैदा नहीं किया है, यूं ही पैदा नहीं किया। अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कुरान में, कुरान पढ़ो ना, यही तो मैं कहता हूँ। मदरसा यही पैगाम तो देता है, मदरसा यही पैगाम देता है। आखिरत क्या है, जिंदगी क्या है, माँ क्या है, बाप क्या है, भाई क्या है, ये कौन बताएगा? कुरान बताएगा। यूनिवर्सिटी नहीं बताएगा, कॉलेज नहीं बताएगा। माँ बाप का मकाम क्या है, ये कौन बताएगा? कुरान पढ़ो ना। कुरान ना बताएगा कि कॉलेज में पढ़ा बताया जाएगा, यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाएगा माँ बाप का मकाम क्या है, आखिरत क्या है, दुनिया क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, यह कुरान बताएगा। इसलिए कुरान से लो लगाओ नौजवानों, आखिरत को संवारो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अरे जहां मरने के बाद कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे भाई, इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे, कब्र की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, हशर के मैदान की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, जन्नत में जाने की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। ताओ एक अमल है जन्नत में जाने वाला अमल, जिसको कहते हैं सदक़ा जारिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग ये सदक़ा जारिया कर ले, मरने के बाद बेटा भूल जाए, बीवी भूल जाए, भाई भूल जाए, गम नहीं है, वो दुनिया में ऐसा अमल करके गुजरा है कि अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये मदरसा आपने चंदा दिया है, 5 बच्चे दस्तारबंदी हुई, 5 बच्चा हाफिज़ कुरान बना। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा बोलो? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये कुरान जो आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा। तो मेरा अल्लाह अलीमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा कुरान से तू कौन है? तो ये कहेगा मैं अल्लाह, मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या चाहता है? कि अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की थी, मुझे सीने से लगाता था, मुझे आंखों से लगाता था, मुझे अपने सीने में बसाया था। या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा हक अदा कर दिया, इसलिए आज मैं चाहता हूँ उसका बदला दे दूँ। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं इसे जन्नत के अंदर दाखिल कर दूँ। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दे, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। तो कुरान भी जन्नत में लेकर जाएगा मेरे भाई। जो कुरान से जुड़ गया, ये कुरान उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 5 बच्चे दस्तारबंदी हुए। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलूँ तो 10 दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह
10टी दुआ করব इंशाल्लाह। मुझे कितना आदमी चाहिए भाई बोलिए, अरे बोलो तो कितना आदमी चाहिए? अरे भाई कितने बच्चे की दस्तारबंदी हुई? 5 बच्चे की दस्तारबंदी हुई, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। उसके लिए मैं 10 दुआ करूँगा। और मैंने पहले कह दी यहाँ जो दुआ होगी इंशाल्लाह कबूल होगी, मकबूल होगी। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है? इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अपने माँ बाप के नाम पर अगर ये अमल कर लोगे, अल्लाह इसका अजर तेरे माँ बाप को भी अता फरमाएगा, साथ ही साथ आपको भी अता फरमाएगा। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, मुझे 5 आदमी चाहिए, मैं 10 दुआ करूंगा। 5000 रुपए देने वाला कोई पहला नौजवान तैयार हो जाए कि हजरत मैं 5000 रुपए एक बच्चे के नाम पर, 5 बच्चे की दस्तारबंदी हुई है, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ और 5 बच्चों की दस्तारबंदी करवाने के लिए, 5 बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के लिए इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। है कोई पहला खुश नसीब नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए देने वाला पहला कोई नौजवान? आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक कोई ऐसा नौजवान है जो 5000 रुपए चंदा देने वाला हो, ताउन करने वाला हो, मदरसा में देने वाला हो और एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला हो? ओनार जोन्ने आमी 10टे दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान है भाई? पहला कोई मेरा भाई है इंशाल्लाह 5000 रुपए देने वाला। देखिए इतना बड़ा मजमा है, अगर यहाँ 50,000 से भी मैं शुरू करूँ तो मेरी बात खाली नहीं जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन 5000 से मैंने इसलिए, वाह भाई ये देखिए नौजवान आया माशाल्लाह, ये देखिए पहला बच्चा आया है 5000 रुपए, ये देखिए पॉकेट में हाथ दे दिया है बच्चा। वाह बेटा वाह, जियो मेरे शेर, वाह बेटा वाह। देखिए नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। फोन पे है, फोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए या लेने के लिए तैयार है? आप तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। 1000 रुपये नगद, 4000 रुपये बाकी ये बच्चा ने दिया है माशाल्लाह। ए बेटा नाम किया है तुम्हारा? नाम की माशाल्लाह अताउर रहमान नाना नानी नाम दीजिए माशाल्लाह 5000 टका अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले, इस बच्चे की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान व अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इसके नाना नानी को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई पहला नौजवान तैयार हुआ है, दूसरा कोई नौजवान 5000 रुपये देने वाला है। नौजवानों एक बात याद रखना, ये दुआ बहुत सस्ती है। बड़ी गिदर मारी से शाहिद की अम्मी माशाअल्लाह, ये शाहिद साहब की अम्मी 1000 रुपये ताउन की है। अल्लाह हमारी इस बहन के देने को, ताउन को कबूल अता फरमा ले माशाअल्लाह। भाई 5000 वाला दूसरा कोई नौजवान है? भाई भाई इतना बड़ा मजमा है, आ जाओ नौजवानों। अरे दूसरा कोई नौजवान है 5000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो। ये दूसरा नौजवान आ गया, ये देखिए माशाअल्लाह, है ये देखिए आ गया है। कहाँ चला गया भाई? अच्छा इंशाल्लाह आएगा, अभी सोच रहा है वो इंशाल्लाह। ए दूसरा नौजवान कोई दूसरा नौजवान 5000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। कोई अल्लाह का शेर दूसरा का तैयार हो जाओ। कोई अल्लाह का चहीता बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा अपनी माँ अपने बाप के नाम पर देने वाला हो, नाना नानी दादा दादी के नाम पर 5000 रुपये देने वाला हो। मुझे तो 5 आदमी चाहिए भाई। अभी अल्लाह ने एक को चुना है, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है, अल्लाह किसी न किसी को चुनेगा, अल्लाह किसी न किसी को भेजेगा। दूसरे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। हाँ कोई आशे इंशाल्लाह ওনার জন্য আমি 10টি দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। আপনার বার নামে, আপনার মার জন্য, মায়ের নামে মাশাআল্লাহ, দাদা দাদি নানা নানির নামের জন্য ইনশাআল্লাহ 5000 টাকা দান করে ইনশাআল্লাহ দান করো। তোমার জন্য আমি 10টি দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। है दूसरा कोई नौजवान है भाई? एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई, भाई एक आदमी और तैयार हो जाओ। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो बना लो बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। भाई दूसरा कोई नौजवान है
कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई सरपंच हो, कोई वार्ड कमिश्नर हो, कोई प्रधान हो, कोई मास्टर हो, कोई ताजिर हो, कोई बिजनेसमैन हो, 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम मैंने आपसे मांगा है। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी रकम मांग लिए बाप, ये 5,000 रुपये हम कहाँ से देंगे, मेरा कारोबार रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, तिजारत में नुकसान आ जाएगा, चूल्हा बंद हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, हम ज़मीन थोड़े मांगे आपसे सोना चांदी थोड़े मांगे, सिर्फ 5,000 रुपये। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। कहाँ भेजता बोलो, अरे बोलो ना भाई, कहाँ भेजता है? डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ठीक उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। जाओ, झमेले खत्म हो गया। हाँ, भाई दूसरा कोई नौजवान खड़ा हो जाए भाई, 5,000 रुपये देने वाला है कोई दूसरा नौजवान, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इंशाल्लाह। एक कोई और नौजवान खड़े हो जाओ, 5,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। 5,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, 5 आदमी तो तैयार हो माई। मुझे पता है कि आपने पहले चंदा दे दिया है, मुझे पता है, लेकिन मेरे भाई मैं चाहता हूँ कम से कम 5 आदमी जुड़ो, हमसे जुड़ो। हाँ, अब मैं किसके लिए मांग रहा हूँ? कुरान से जुड़ो। ये मदरसे के लिए सदक़े जारिया है, मदरसा बना दो। अभी छत ढलाई है मदरसे की रूम की, माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह के नबी का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए, आ रहा माशाअल्लाह, देखिए माशाअल्लाह, देखिए दूसरा नौजवान आ गया भाई। 5,000 वाले 2 आदमी हो गए, अल्लाह इनके भी आने को कबूल अता फरमा ले माशाअल्लाह। अल्लाह भाई 2 आदमी हो गए, है तीसरा कोई नौजवान है 5,000 वाला, मेरा कोई भाई है 5,000 वाला, जो 5,000 টাকা দান করে দো মাদ্রাসা, ইনশাআল্লাহ তোমার জন্য আমি দোয়া করে দেব, আপনার মার জন্য বাবার জন্য ইনশাআল্লাহ নামে দিয়ে দো, দান করে দো, তোমার জন্য ইনশাআল্লাহ আমি দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। है तीसरा कोई नौजवान है भाई, तीसरा नौजवान कोई है? एक नौजवान उधर से आ रहा है माशाअल्लाह, भाई आने दो उसको। हाँ पलंग वाला, हाँ 5,000 है। अच्छा, अतीक स्टील एंड फर्नीचर है। देखिए हमारे अतीक बाबू, ये देखिए वहाँ पर बैनर लगा हुआ है, अतीक स्टील एंड फर्नीचर। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसके कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है मेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। भाई 2 आदमी हुए, हाँ इंशाल्लाह। मैं अतीक बाबू के लिए मैंने दुआ कर दी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तीसरा कोई नौजवान है भाई, 5,000 वाला तीसरा कोई नौजवान, ये सौदा को हम सस्ता कर देंगे ना इंशाल्लाह। फिर 5,000 वाला तीसरा कोई नौजवान, ए नौजवान ये 5,000 रुपये फिर कमा लोगे, फिर अल्लाह दे देगा। अल्लाह का वादा है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा, इन्ना वादा हक़ुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। तीसरे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए भाई, 5,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। है कोई चौधरी साहब, मास्टर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, कोई किसान हो, कोई ताजिर हो, कोई माँ का लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, उस माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये दे दोगे तो गरीब नहीं हो जाओगे। अल्लाह गरीब होने नहीं देगा, अल्लाह चूल्हा बंद होने नहीं देगा। मेरा अल्लाह का वादा पक्का वादा है, मेरा अल्लाह का वादा सच्चा वादा है इंशाअल्लाह। भाई तीसरा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देख माशाअल्लाह, एक भाई ने, एक नौजवान ने 500 रुपये ताउन करे, अल्लाह इनके भी देने कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह भाई तीसरा कोई नौजवान है भाई, 5,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह।
एक नौजवान आ रहा है, आ गया माशाअल्लाह, वाह 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 बेटा वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। देखिए आ गया माशाअल्लाह, दादा दादी के नाम से माशाअल्लाह। देखिए 5,000 रुपये नौजवान दे रहा भाई। 3 आदमी हो गए। एक बात याद रखना, एक बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती, बखील चाहे जितना नमाज पढ़ ले, रोज़ा रख ले, कुरान पढ़ ले, अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती। बखील की 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी ऐसे बोलो तो गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे बोलो ना। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, इस सबसे लो क्वालिटी है। ऐसे ही एक मक्खी चूस नौजवान कंजूस था, ब्याह किया, बीवी को लेके आया। अब बीवी को बोला तुमको पता है हमको क्या क्या पसंद है? तो बीवी बोली हमको क्या पता। तो बीवी बोली कि पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? तो ये लड़का बोला मेरा नाम है छेदी लाल। तो बीवी बोली तौबा तौबा, कोई नो नाम है? क्या पसंद है आपको बोलिए। तो ये लड़का बोला कि गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, साग, सब्जी हम नहीं खाते। तो लड़की बोली तो क्या खाइएगा? बोला हम खाली दाल खाते हैं। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा, हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं, खाना वही बनेगा जो हम चाहेंगे, घर में सिर्फ दाल बनेगी, 3 टाइम दाल, ले दाल की दे दाल, सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल। अब ये जो लड़की थी अच्छी पीती खाती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 3-4 महीना में दाल खा खा के ये लड़की सूख के कांटा हो गई। 3 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने देखा तो या अल्लाह क्या हुआ, मेरी बहन बीमार थे क्या, खाना नहीं खाते, सूख के कांटा हो गई है। तो बहन रोते हुए बोली कि भैया कौन वकील से हमको ब्याह करा दिया, खाली दाल खिलाता है। बोला काहे गोश्त काहे नहीं खिलाता है? बोला भैया गोश्त का नाम लेते हैं मारता है हमको। तो भाइयों ने कहा तुम अपनी आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे। आंसू पोछो। बहन आंसू पोछ ली, खाना खाई। भाइयों ने कहा देखो ये नींद की टेबलेट है, ससुराल चले जाओ, रात में जब दाल बनाना ना तो ये नींद की टेबलेट दाल में मिला देना और उसको खिला के बेहोश करो, हम रात में आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। लड़की आई, दाल बनाई, नींद की टेबलेट मिला दी, लड़का खाया बेहोश। 4 भाई आया, पूरे बदन में कफन पहनाया, 4 पाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काला लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोने में खड़ा हो गया। अब इसकी नींद की गोली का असर खत्म हुई, उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन, 4 आदमी खड़ा है कोड़ा लेके। तो पूछा भैया तो सब के जाओ? बोला हम लोग फरिश्ता हैं, तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल कैसा जवाब? बोला ये बताओ दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोला नहीं खाली हम दाल खाए। बोला कहा है गोश्त काहे खाए? 50 कोड़ा मारो उसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है, वाह। अब 50 कोड़ा जैसे ही खत्म हो दूसरा सवाल किया, मछली खाए? तो बोला नहीं खाए। बोले फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा में बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो कफन खोला, जहाँ सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया। दोपहर के 11 बज गए, इसकी नींद नहीं खुल रही थी। नींद खुलेगी भला भाई? नींद खुलेगी? 100 कोड़ा यहाँ है। बड़ी मुश्किल से आँख खोला, बीवी आके झंझोर के उठाइए, उठिए 11 बज गया, नाश्ता नहीं कीजिएगा। बीवी बोली जल्दी उठिए, मुंह हाथ धो लीजिए, हम दाल रोटी बना के ला रहे हैं। तो बीवी को बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, रात में हम भोग चुके हैं, तुम झोला दो, हम सेमापुर जाएंगे, गोश्त लाएंगे, मछली लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। नौजवान और बखीली से तौबा करो। है भाई चौथा 5,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह एक नौजवान और कोई है। बस 5 से 10 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी, बाद में अफसोस होगा क्या हम कुछ नहीं दे पाए। माशाल्लाह हम कुछ नहीं दे पाए। भाई चौथा कोई नौजवान है? भाई आ जाओ भाई, चौथा कोई नौजवान है 5,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। चौथा कोई नौजवान? तस्लीम भाई गोविंदपुर से 5,000। अच्छा देखिए, दादा दादी के नाम से मैंने सुना है बुजुर्गों से, जो हाथ इस्लाम के लिए उठता है, दीन के लिए उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। क्या नहीं मारता बोलिए जरा? दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए मोहम्मद तस्लीम साहब माशाल्लाह गोविंदपुर के रहने, बैसा गोविंदपुर के रहने वाले, 5,000 रुपये ताउन की हैं। अल्लाह ये जो नौजवान आया था, इन दोनों सखी की ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत अता फरमा दे। इन लोगों के वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। 4 जन हो गए लो, हाथ की उंगलियाँ 5 हैं, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक आदमी है भाई 5वें नंबर पर, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? अभी जिंदा
है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। भाई पांचवा कोई अल्लाह का शेर है 5,000 रुपए देने वाला, 10 दुआ लेकर जाओ, 10 दुआ लेकर जाओ अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने दादा दादी के लिए। परवेज हार्ड बियर 5,000 रुपया, 1,000 नगद, 4,000। नारे तकबीर। माशाल्लाह परवेज साहब हार्डवेयर, उन्होंने 5,000 रुपए ताउन किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, उसके हार्डवेयर की दुकान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह 5,000 वाले हो गए। अब मैं सौदा को सस्ता करूँ, 1,500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं इस मजमे के अंदर, मैं देखना चाहता हूँ इंशाल्लाह। आओ 10 दुआ लेकर जाओ इंशाल्लाह। नौजवानों 1,500 रुपये वाले कम से कम 50 आदमी आओ, 50 आदमी जुड़ो नौजवानों। ये पॉकेट में पैसा रहेगा, सेमापुर कटिहार जाओगे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ दे दोगे कसम खुदा के अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। आ जाओ 1,500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं अपनी माँ के नाम पर। भाई ए बेटा ए रास्ता छोड़े दो, रास्ता छोड़ दो इंशाल्लाह, रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो, आने वाले को रास्ता दे दो। देखते हैं कितने लोग तैयार हो रहे मेरे भाई इंशाल्लाह। 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग तैयार हैं? है कोई पहला नौजवान जो आ जाए अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 1,500 रुपये लेकर आना चाहता हो इंशाल्लाह। आ जाओ, मदरसा बना दो, मदरसा बना दो, अल्लाह तेरा घर बना देगा। मदरसा बना दो, अल्लाह तुझे मुसीबत से निकाल देगा, अल्लाह हर परेशानी को दूर कर देगा। 500,000 रुपया सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा देगा। 500,000 रुपया सदका करो, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि बुरी मौत से सदका बचाती है। ए पहला नजर, क्या नाम बेटा? हाँ, ये देखिए मोहम्मद रिजवान आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह, जियो मेरे शेर। क्या नाम बाबू? मोहम्मद इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए 2 नौजवान आ गए। ये देखिए एक नौजवान उधर से भी आ रहा। अचल कुछ लोग तुम लोग सोचते रह जाओगे, पॉकेट में पैसा रखे रखे बैठे सोचे जाओ, देने वाला देकर चला जाएगा। क्या नाम बेटा? हाँ, रबुल आलम, माशाल्लाह। ये देखिए नौजवान, 3 नौजवान हो गए। क्या नाम बाबू? अख्तर हुसैन, माशाल्लाह। बहुत पैसा वाला आदमी। अख्तर बाबू, अख्तर बाबू, हाँ, कुछ बढ़ा देते माशाल्लाह। है माशा, जज़ाकल्लाह। ए भाई आ रहा है नौजवान। क्या नाम बाबू तुम्हारा? क्या नाम बेटा? मोहम्मद परवेज आलम, माशाल्लाह। ये देखिए आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं लोग, आते जा रहे हैं माशाल्लाह। तारिक अनवर यार आगे 11,000 টাকা দিয়েছিল माशाल्लाह, আর এখন 4,000 দিলে माशाल्लाह। ये तारिक अनवर साहब देखिए 11,000 रुपये पहले दिए हैं, अब 4,000 रुपये अभी दिए हैं, 15,000 रुपये दिए हैं। डॉक्टर मुर्तजा साहब का लड़का है और डॉक्टर मुर्तज़ा साहब के साहबजादे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं पूरी फैमिली के लिए दुआ कर दे रहा हूँ। अल्लाह हमारे डॉक्टर मुर्तज़ा साहब के दान को, ताउन को कबूल फरमा। उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, उनके सेहत में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके ख़ानदान के नस्ल के सारे लोगों की बख्शी व मग़फ़िरत अता फरमा दे। अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जिशारत 500 माशाल्लाह, जिशारत 500 रुपये, अल्लाह उनके भी दिन कबूल फरमाए। क्या नाम बेटा? मोजीब आलम, माशाल्लाह 500 रुपये। झरका मंसूर आलम, माशाल्लाह झरका मंसूर आलम 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। ए बाबू आ जाना बेटा, आना जल्दी जल्दी आना इंशाल्लाह। 500,000 रुपये लेकर दुआ लेकर जाओ ना इंशाल्लाह। बहुत सस्ती दुआ है ये, सौदा बड़ा सस्ता है, दुआ लेकिन सस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। 1,500 रुपया पॉकेट में रहेगा, चौक चौराहे पे खर्च हो जाएगा। चाय पीकर, पान खाकर थूक देते हो, गुटखा खाकर थूक दोगे, आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। आओ ना, 1,500 से क्या कोई गरीब होता? बैसा गोविंदपुर से तजम्मुल हक 500 रुपया। माशाल्लाह। ये बैसा गोविंदपुर से तजम्मुल साहब 500 रुपये पे फ़ोन पे किया नौजवान, अल्लाह इनके दिनों कबूल फरमाए। ए भाई आ जाओ भाई इंशाल्लाह, आ जाओ। अच्छा इंशाल्लाह इस सौदा को सस्ता करें इंशाल्लाह। अब कोई कैद नहीं है, कोई कैद नहीं है, जिसको जो देना दे दी। ये 10 दुआ कर देंगे आपके लिए। 100, 50, 200, 300, 400, 500 है पॉकेट में तो दे दीजिए, है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ़ करेगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको देना ही है।
कोई जबरदस्ती नहीं है तो दे देना, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, जितना कुरान पढ़ ले, जितना रोजा रख ले, अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती है। आओ बच्चों, आओ नौजवानों, इस मदरसे की छत ढलाई करनी है, मदरसा बनाना है। अल्लाह ने जो दिया है अपने पैसे को इसमें शामिल कर लो, शरीक हो जाओ इंशाअल्लाह। आओ भाई, कितने लोग आ रहे हैं इंशाअल्लाह? समिति साहब है हमारे पंचायत। माशाअल्लाह। मजहर अली नाम है। मजहर अली, मजहर बाबू 10 दुआ सबके लिए, 10 दुआ की आपके लिए 15 दुआ कर देगा। हाँ इंशाअल्लाह, कुछ बढ़ा देते अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम साथ में हैं। अच्छा, कुछ कितना दिए? 1000 दिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके भी दान को कबूल फरमा ले। भाई रास्ता छोड़ दो भाई, भाई आने वाले को रास्ता दे दो अल्हम्दुलिल्लाह। आओ नौजवान, आओ, देखते कितने लोग आ रहे हैं मेरे भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। की नाम बाबू? मोहम्मद रकीम। माशाअल्लाह, देखिए नौजवान लोग आ रहा है माशाअल्लाह। वाह, की नाम बेटा? मोहम्मद इस्माइल। माशाअल्लाह, ये देखिए नौजवान भाई, आने दो, रास्ता दे दो। अरे जो देने वाला वो देकर रहेगा, जो देने वाला देकर रहेगा इंशाअल्लाह। वो जब तक देगा नहीं उसको चैन नहीं मिलेगा। जान मोहम्मद 500। जान मोहम्मद साहब 500 रुपये। क्या नाम बेटा? रहमत आलम। माँ के लिए इंशाअल्लाह, अल्लाह इनके माँ को जन्नत में अल्लाह सलाम कर। दिलशाद साहब माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मुफीजुल मोहनपुर। मुफीजुल साहब मोहनपुर माशाअल्लाह, 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। मुफीजुल आरो 200। माशाअल्लाह, मुफीजुल साहब 200 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई जल्दी जल्दी आओ नौजवानों, जल्दी जल्दी आओ इंशाअल्लाह। वाह बेटा वाह, 50 रुपये के बच्चे। क्या नाम? महमूद आलम माशाअल्लाह 100 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। कीजिए। सरमाजुल। शर्माजुल माशाअल्लाह 300 रुपये, अल्लाह कबूल अता फरमाए। भाई तारा तोरी करो भाई, भाई तारा तोरी करो इंशाअल्लाह। भाई रास्ता छेड़े दो इंशाअल्लाह, भाई रास्ता छेड़े दो। गाने दिखे वो गाने बोसो ना, रास्ता छेड़ो दो। लोग आस्ते पड़े माशाअल्लाह। ये देखिए लोग आ रहे हैं माशाअल्लाह। वाह भाई वाह, ये देखिए नौजवानों का हौसला देखिए, इनका जज्बा देखिए, इनकी मोहब्बत देखिए माशाअल्लाह। इधर भी रास्ता छोड़ दो बेटा, इधर भी रास्ता छोड़ दो, इधर से भी लोग आएंगे माशाअल्लाह। मौलाना रफीक आलम 1000 रुपया सरकारी नौकरी होगी। हमारे हजरत को क्या समझाना है? यही पढ़ा रहे हैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना रफीकुल साहब 1000 रुपये का टका माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई जल्दी जल्दी आओ, भाई जल्दी जल्दी आओ इंशाअल्लाह, सबके लिए दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तारातोरी करो इंशाअल्लाह, सबार जो इंशाअल्लाह हम दुआ करे देव अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। अच्छा भाई, कुछ लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाएं, जिसको 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया देना होगा चादर रुमाल में दे देगा। बेटा चादर रुमाल पकड़े नो तो भाई, धोरे नो तो भाई धोरे नो चादर रुमाल पकड़ लो। कोई बच्चा भाई बीच बीच में से उठ जाओ, चादर रुमाल धोरे नो इंशाअल्लाह। भाई पकड़ लो, घूम जाओ चादर रुमाल लेकर। क्या नाम बेटा? मोहम्मद मुफीज आलम माशाअल्लाह, देखिए 200 रुपये दिया। हसनगंज से जियाउल हक का इंतकाल हो गया, इससे पहले 3000 दिया था, अभी 1000 उसका लड़का दिया। हसनगंज से जियाउल हक साहब इंतकाल कर गए। 3000 रुपये पहले उसका बेटा दिया, 1000 रुपये भी दिया है। अल्लाह उन्हें जन्नतुल करवट करवा, जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। क्या नाम बेटा? वहाँ ले लो, वहाँ ले लो माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। देखिए लोगों की भीड़ लग गई माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? ऐनुल हक साहब माशाअल्लाह 200 रुपये। क्या नाम बेटा? शोएबुर रहमान टिकटिकी पाड़ा। शोएबुर रहमान साहब टिकटिकी पाड़ा। ये भाई क्या बाबू नाम की है? नाम पूछे ना की नाम আছে बाबू? नाम अबूजर 200 रुपया। गुमनाम माशाअल्लाह। एक भाई हमारे गुमनाम 500 रुपये ताउन की है। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में आला सलाम। दानेश्वर रहमान 400 रुपया। दानेश्वर रहमान साहब 400 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह वाह वाह, अल्लाह माँ के लिए दुआ करो। माँ के अल्लाह इनके माँ को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमाए। अभी जिंदा है मैं, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो।